अब आते हैं अकबर की शासन व्यवस्था। तो अकबर की शासन व्यवस्था 15 सूबों में बटा था। सूबा मतलब आज के प्रांत, जैसे आज क्या है, देश है, राज्य है, जिला है, विकास खंड है, गांव है। उसके समय में भी प्रांत को सूबा कहते थे। प्रांत बटा था जिला में सरकार कहते थे, जिला बटा था तहसील में परगना कहते थे। तो सूबा, सरकार और परगना। अकबर का शासन सूबा 15 सूबों में बटा था। ये पूछता है इसको, अकबर का शासनकाल कितने सूबों में बटा था? तो 15 सूबों में बटा था। मुगल काल के शासन के अधिकारियों को क्या कहते थे? मनसबदार कहा जाता था। जो मुगल काल के शासन के अधिकारी क्या कहलाते थे? मनसबदार। अब मनसबदार देखते हैं। मनसबदार कौन होते थे? मुगल अधिकारी व सेनापति। सेना के मनसबदार को सेना के अनुसार एक दर्जा मिलता था, जिसे क्या कहते थे? मनसब कहते थे। मनसबदार को घुड़सवारों की एक फौज रखनी पड़ती थी। मनसबदारों को नगद वेतन नहीं मिलता था। पिछले साल पूछा है इसको, इनको नगद वेतन नहीं मिलता था, बल्कि जागीर के रूप में वेतन मिलता था। और मनसबदार का समय समय पर क्या होता था? ट्रांसफर होता था। मनसब कहते थे। और इनका समय समय पर तबादला होता था। इनको डायरेक्ट वेतन नहीं मिलता था, बल्कि जागीर के रूप में वेतन मिलता था। अब है अकबर की लगान व्यवस्था। देखो आगे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल किसके समय में पढ़े हैं? और शेरशाह के समय में पढ़े थे। तो जो राजा टोडरमल को भूमि नाप कर लगान का लेखा जोखा बनाने को सौंपा गया। अकबर ने टोडरमल को भूमि नाप करके लगान का जो लेखा जोखा बनाने को सौंपा गया था। इनके भूमि के नाप किसके द्वारा की गई थी? गज ए इलाही द्वारा। गज ए इलाही क्या है? खेत की माप के लिए बीघा का प्रयोग किया था, बीघा का। और अकबर का जो लगान था कितना था? उपज का 1/3 अर्थात 3 भाग का 1 भाग अर्थात 1/3। आधा किसके समय में पड़े थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और अकबर की लगान व्यवस्था क्या थी? उपज की 1/3। अलाउद्दीन का क्या था? 50%। अकबर का क्या है? 1/3। अब अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। अकबर का दूसरा धर्म था सुलह कुल की नीति, सबके प्रति शांति। इस नीति को किसने बनाया था? अबुल फजल जो नौरत्न थे, उन्होंने बनाया था। अकबर की धार्मिक नीति बहुत फेमस है, परीक्षा में पूछता। एक है दीन ए इलाही धर्म चलाया था, और दूसरा सुलह कुल की नीति, सबके प्रति शांति की नीति। ये जो सुलह कुल की नीति है, इस नीति को अबुल फजल ने बनाया था। किसने? अबुल फजल ने। अकबर ने क्या किया था? जजिया कर समाप्त कर दिया था। याद आ गया? यही जजिया कर को, जिसको अकबर ने समाप्त किया था, औरंगजेब ने पुनः चालू करवा दिया। तीर्थ यात्री कर समाप्त कर दिया अकबर ने, और मंदिर बनाने की अनुमति दिया था। और हिंदू मंदिर और जैन मठों को अकबर ने दान दिया था। अब आते हैं शिवाजी महाराज और मराठा राज्य लोग। तो शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, और इनके माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, और माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी बीजापुर के सेनापति अफजल खान की इन्होंने हत्या कर दी। किन्होंने? शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत पर कब्जा कर लिया। जिससे मुगलों का व्यापार केंद्र सूरत पर कब्जा कर लिया। शिवाजी मुगलों से छापा मार या गुरिल्ला युद्ध करते थे। आगरा में ये औरंगजेब के सामने प्रस्तुत हुए। औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया। ये जेल से बाहर निकलकर कहाँ आ गए? महाराष्ट्र वापस आ गए। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या करवा दी, मुगलों के व्यापार सूरत पर कब्जा कर लिया। और ये छापामार युद्ध करते थे। आगरा में औरंगजेब के सामने प्रस्तुत हुए, बंदी बना लिए गए, जेल से निकल के बाहर निकले, महाराष्ट्र पुनः वापस आ गए। 1674 में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। कब? 1674 में। और छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की। छत्तीसगढ़ में मुगल काल में कबीर पंथ का आगमन हुआ था। कहां पर? दामाखेड़ा में। दामाखेड़ा में क्या है? कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। देवी पूजा शुरू हुई थी। देवी पूजा अर्थात शक्ति पूजा। माया मंदिर कहाँ है? रतनपुर। बमलेश्वरी कहाँ है? डोंगरगढ़। दंतेश्वरी कहाँ है? दंतेवाड़ा। राजीलोचन कहाँ है? राजिम। और दूधा मठ कहाँ है? रायपुर। ठीक है, तो फिर 7वीं का इतिहास खत्म। अब हम कल 8वीं का इतिहास देखेंगे। ठीक है, सभी को थैंक यू।